बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 to 5। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर डब्ल्यू एंड जी। अब कम्प्लेक्स कोफिशिएंट उसने हमें दिया है डब्ल्यू और जी के लिए। हमने इन इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करना है। मीन हमने डब्ल्यू और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। जिस तरह से आप प्रीवियस क्लासेस में भी करते आए होंगे, दो लीनियर इक्वेशन आपको दी जाती हैं, उसमें से एक्स और वाई मोस्टली दिया जाता था, आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती थी। अब इसमें आपने जी और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ हमें कम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं, मीन आयोटा वाले जो है ना नंबर्स वो आपको दे दिए गए हैं। अब आपने इसमें करना क्या है, इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड हैं आपके पास। अब इक्वेशन नंबर ये जो 1 दिया हुआ है ना, पार्ट नंबर 1, 2 और 5, वो एक मेथड से सॉल्व होंगे, और 3 और 4 5 जो है ना 4 सॉरी वो एक से होंगे। अब इसमें आपको नज़र आएगा 1 में आयोटा का साइन आपको ना नज़र आएगा, जो आपके पास वैल्यू है जी और डब्ल्यू की। ठीक है, इधर भी है, इसमें भी आपको नज़र आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। लेकिन इसमें जी और डब्ल्यू की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे देखें रियल नंबर्स हैं, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा। ठीक है, जी और डब्ल्यू में, इसलिए इनको हम सेपरेट कर लेंगे। दूसरी जो है ना उनको और वे से सॉल्व करेंगे। दोनों को आप जो है ना वो सॉल्व करेंगे। दो मेथड हमने यहाँ पे सीखने हैं, तो माइंड में बस रखिएगा कि कौन सी इक्वेशन होगी तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे। अगर इस तरह की इक्वेशंस होंगी जिसमें जी और डब्ल्यू जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसके साथ आपको कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, तो हम और मेथड यूज़ करेंगे। और जी और डब्ल्यू की आपने वैल्यू फाइंड करनी है और उसके साथ कम्प्लेक्स नंबर ना आए, मीन आयोटा ना आए, तो फिर हमने क्या करना है, उसके साथ जो है ना वो और जो मेथड है उसके साथ उसकी वैल्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब पार्ट नंबर 1 की जानिब चलते हैं। वैल्यू हमें दे दी गई हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, ये जो आपको इक्वेशन दी जाएंगी इसको आप पहले नेम दे लेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं और इसको जो है ना हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपको जो वैल्यू नज़र आ रही हैं उसमें से आप देखें कि जो W या Z है उसके कोफिशिएंट को सेम बना लें, ताकि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फिर एक वैल्यू कट हो जाएगी और उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कोफिशिएंट का मीन है W के साथ वाली वैल्यू या Z के साथ वाली वैल्यू सेम कर लें। अब इसमें 3Z है, इसको 2 माइनस आयोटा को 3Z में कन्वर्ट करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इधर आ जाए तो W के साथ 2 प्लस आयोटा है और इधर W के साथ कोई वैल्यू भी नहीं है। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 प्लस आयोटा आ जाएगा और ये जो कोफिशिएंट होंगे ना W के वो सेम हो जाएंगे। फिर हम उसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करवा के जो है ना वो कटिंग उसकी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने बेसिकली करना क्या है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ। हमने यहाँ पे राइट करना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। क्यों? क्योंकि हमें W के साथ इधर देखा हमने 2 प्लस आयोटा, इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 है मीन, तो हम उसको 2 प्लस 1 आयोटा से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू सेम करके ऐड करवा के कटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को आपने 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस आयोटा, इधर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 प्लस आयोटा के साथ, ये जी ऐसे ही आ जाएगा, फिर माइनस लिखें। अब इसको करवाएंगे इसके साथ, तो हम लिखेंगे 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई ये W आ जाएगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, इसको भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 प्लस आयोटा के साथ। ठीक हो गया है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करवाएं, ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 2, उसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है आयोटा, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला जी एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आपने ऐसे लिख रही है -2 प्लस आयोटा W इज़ इक्वल टू, अब इसको भी मल्टीप्लाई करवा लें, 2 को -1 के साथ करवाएं -2 आ जाएगा, -1 को आयोटा के साथ करवाएंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के आयोटा को आयोटा के साथ करवाएंगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वो आपने लगा देनी है, ब्रैकेट क्लोज करके जी लिख लें, -2 प्लस आयोटा आपने एज इट इज़ राइट कर लेना, यहाँ पे W आ जाएगा इक्वल। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास -2 है, 2 आयोटा में से आयोटा जो है ना आपने माइनस करवा देना है, तो फिर आपके पास प्लस आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट करवा दी है जो कि -1 होती है। ठीक है जी। अब ये वैल्यू सॉल्व करें तो 4
प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस 1 हो गया। जी लिखें -2 प्लस आयोटा ब्रैकेट और यहाँ पे w इज इक्वल टू -2 में -1 ऐड कर लें तो -3 प्लस आयोटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5z, 4 में 1 ऐड किया, 5 को z से किया, -2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया ताकि नेक्स्ट फिर हमें इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट जब करवाए ना तो इजी हो हमारी। हमने सारी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लिया तो इस इक्वेशन को हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर आपको 1 नज़र आएगी और 3, इसमें आप w का अगर कोफिशिएंट देखें 2 प्लस आयोटा, इधर भी देखें तो 2 प्लस आयोटा है। अब हम इसको ऐड करवा सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है। 1 और 3 को हम ऐड करवाएंगे तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 3 पहले राइट कर लेते हैं। चलें 3z लिखेंगे प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 लिखनी है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5z माइनस 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या है जी w इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। ठीक है। करना क्या है जी, हमने इसको ऐड करवाना है। तो जब ऐड करवाएंगे तो 5 में 3 ऐड करें तो 8z हो जाएगा। ठीक है। ये प्लस और माइनस की वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। इक्वल लगाएं, रियल पार्ट्स को रियल में सॉल्व करेंगे। 11 में से 3 आप माइनस कर दें तो आपके पास 8 आ जाएगा। माइनस आयोटा प्लस होटा यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें z की वैल्यू चाहिए। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 8/8 कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है जी। एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, z की हमने फाइंड करनी थी वो आ चुकी है। अब हमने क्या करना है जी, ये जो z की वैल्यू है ना, इसको हम किसी इक्वेशन में जो है ना वो पुट करवाएंगे। 1 में करवा लें या 2 में करवा लें, या जो आपने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी उसमें करवा लें, आपकी मर्जी है। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में करवा लेते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है। इक्वेशन 2 में हम पुट करवाएंगे। इक्वेशन 2 अगर आप देखें तो ये 2 माइनस आयोटा, यहाँ पे z है, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे 2 माइनस आयोटा, z की वैल्यू हमने 1 लिख दी, फिर आगे माइनस w है इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। हमने इस तरह से इसको राइट कर लिया। ठीक है जी। अब आप देखें कि 2 को 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 आ जाएगा, माइनस आयोटा को 1 के साथ करवाएं तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और ये माइनस w है इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे हमें w की वैल्यू चाहिए, इसको उधर ले जाते हैं, इन दोनों को इधर ले आते हैं। तो 2 माइनस आयोटा, -1 को इधर ले आएँ, +1 हो जाएगा, और आयोटा को आप अगर इस साइड पे लेके आएँ तो ये माइनस का हो जाएगा इस तरह से, इज इक्वल टू w उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया है। अब यहाँ पे देखें 2 और 1 ऐड होके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा ऐड होके 2 आयोटा हो जाएंगे इज इक्वल टू w। अब यहाँ पे देखें जी आपके पास w की वैल्यू भी आ चुकी है, z की भी आप लास्ट पे लिख सकते हैं। जो z की वैल्यू आई है वो 1 आई है आपके पास, और w की वैल्यू आपके पास आई है 3 - 2 आयोटा। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करना था। तो ये मेथड था आपके पास एक, जिस तरह से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया इसके लिए ये बेस्ट मेथड था जो हमने अप्लाई करके वैल्यू जो है ना इसकी फाइंड कर ली है। तो यहाँ पे जो है आपका पार्ट नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानिब, जो कि यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है। उसकी इक्वेशन भी अगर आप देखें तो बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह ही है। तो अब यहाँ से भी हमने क्या करना है, बेसिकली हमने जो इसके कोफिशिएंट हैं उसको देखना है, z या w के, उनको सेम बनाने की ट्राई करनी है हमने। तो सेम बनाते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसका क्या है, आयोटा है। ठीक है। ये 2z है, और इसको ये वाली वैल्यू बनाना मुश्किल होगा, लेकिन इस वाली z की जो वैल्यू है ना इसको 2z बनाना हमारे लिए इजी है। अगर हमने आयोटा ख़त्म करना है तो आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो वो यहाँ से क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा। फिर ये एक 2 है, 2 आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 2 आयोटा स्क्वायर बनेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे तो ये 2 ही बन जाएगा। ठीक है। तो अब हमने बेसिकली करना क्या है, इस इक्वेशन को सबसे पहले तो नेम दे। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। इसमें अब हमने
जी का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 की तरह का बनाना है तो हमने इसको 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है जी, किसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे? -2 के साथ। 2 के साथ नहीं करवाएंगे, फिर तो ये सेम होगी, फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट ही रखेंगे कि यहाँ पे माइनस ही आए। ठीक है, तो इसको हम अब -2 आयोटा के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस हो जाएगा। लेकिन जब आयोटा की वैल्यू पुट करवाएंगे ना तब अगेन वो माइनस होगा, इसलिए हम फिर ये काम करेंगे। हम यहाँ पे लिख भी देंगे अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय -2 आयोटा। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा और साथ में जी -2 आयोटा माइनस यहाँ पे भी आएगा, ये वाला माइनस तो हो रहा है, ये जो आपने वैल्यू ली है, और साथ में आ जाएगा आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास w इज इक्वल टू -2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ कर देंगे जो कि है -1 प्लस आयोटा। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 आयोटा स्क्वायर जी हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 आयोटा स्क्वायर w हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इक्वल लगाएं, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 2 आयोटा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ लगाएंगे, -1 लगाया, ये जी लिख लिया, प्लस 2 लिखा, इसकी वैल्यू माइनस लिखी -1, और w किसकी वैल्यू? आयोटा स्क्वायर की। इक्वल लगाएं, 2 आयोटा एज इट इज़, -2 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने यहाँ पे पुट करवा ली है। अब माइनस हो जाएगा, ये -2z -2w इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस 2। ठीक है जी, अब ये वैल्यू आपके पास बन चुकी है। इसको आप नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब आपने 1 और 3 को जो है ना ऐड करवा लेना है, क्योंकि उसमें कोफिशिएंट सेम है। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में 2z और ये -2z, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हमने क्या करवा लेना है? अब ऐड करवा लेना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2z, इक्वेशन नंबर 1 को पहले लिख लें, प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ठीक है जी, ये वैल्यू आपने यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे -2z -2w इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, हम इस तरह से इसको राइट कर देते हैं, 2 पहले लिख लिया हमने, रियल नंबर है। अब आपने इसको करवाना है ऐड, ये 2z पॉजिटिव या नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से आपने w को कॉमन लेना है, दोनों में w है ना, बाकी वैल्यू लिख लें, तो उसमें 3 प्लस आयोटा और यहाँ से -2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल लगाया, और यहाँ से देखिए 9 में 2 ऐड करें 11, 2 आयोटा में से 1 माइनस कर दें, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है तो प्लस आयोटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये वाली वैल्यू किस तरह से सॉल्व की है? ये हमने इस तरह से सॉल्व किया है कि w है ना, हम 3 आयोटा, हम इस वैल्यू को इस तरह से लिखेंगे 3 प्लस आयोटा। ठीक है, और ये w है, यहाँ पे -2w है। ठीक है, और ये प्लस हम ऐड करवाना है, ये लिखेंगे हमने, यहाँ से w और w को कॉमन ले लेना है, रिमेनिंग वैल्यू अब देखें, ये -2 प्लस 3 प्लस आयोटा, ये बचेगा, तो वही मैंने यहाँ पे इस तरह से राइट किया। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व कर लें, w लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 11 प्लस आयोटा। ठीक है जी, अब यहाँ से ये वैल्यू उधर चली जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो w इज इक्वल टू 11 प्लस आयोटा, ओवर में वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आयोटा। अब ये आपके पास जो है ना w का आंसर नहीं है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हम रैशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी ये सॉल्व होगा क्वेश्चन, फर्दर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो लिखेंगे w इज इक्वल टू 11 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। रैशनलाइजेशन हम बहुत अच्छे से अब सीख चुके हैं, हमें पता है हमने मल्टीप्लाई करवाना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को, और डिवाइड भी उसके साथ, तो 1 माइनस आयोटा इधर भी आ गया। इस वैल्यू के इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें, 11 को 1 के साथ करवाए 11 आ जाएगा, 11 को माइनस आयोटा के साथ करवाएंगे -11 आयोटा, फिर आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। डिनोमिनेटर में आ जाएं, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, फॉर्मूला लगेगा 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप w लिख लेंगे, इक्वल लगाएं, ये वैल्यू सॉल्व होगी, 11 माइनस ये हो जाएगा 10 आयोटा, 11 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस कर दिया, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस, और यहाँ पे ये माइनस
इसकी वैल्यू -1 लगा देंगे आयोटा स्क्वायर की। ओवर में आ जाए 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हमने -1 लगा दिया डिनोमिनेटर में। इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 10 आयोटा और +1 माइनस माइनस प्लस हो गया। ओवर में आ जाए 1 + 1, ये भी जो है ना आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया। वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस ये सॉरी ऐड करवा लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 माइनस 10 आयोटा, ओवर में आ जाएगा 2। ठीक है जी, और इधर आप लिख लेंगे W। इसको फर्दर भी जो है अब आप सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। हम यहाँ पे लिख लेंगे अगेन W इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12/2 माइनस 10 आयोटा मीन 10/2, और इधर हम राइट कर लेते हैं आयोटा। ठीक है जी, इस तरह से हमने यहाँ पे इसको राइट कर लिया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे W इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, ये कटिंग हो जाएगी तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब ये वैल्यू जो है ना ये आपके पास W की आई है। अभी हमने जो है ना वो Z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Z की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमें इसको इक्वेशन में पुट करवाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी इक्वेशन में करवाएंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें इजी हो हम इस इक्वेशन में करवा लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट करवा लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वैल्यूज़, इसको साथ रख लेते हैं। इधर लिखेंगे भी, हम लिखेंगे पुट W इज इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे माइनस आयोटा Z है तो हम माइनस आयोटा Z लिखेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे माइनस आयोटा लिखेंगे। W की प्लेस पे उसकी वैल्यू जो कि है 6 माइनस 5 आयोटा, इक्वल के दूसरी साइड पे है -1 और प्लस आयोटा। इस तरह से जो है हमने वैल्यू राइट कर ली है। ठीक हो गया। अब देखें जी हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये देखें जी, ये वैल्यू है ओके। इसी में हमने पुट करवा लिया तो इसी में कर देते हैं, जिसमें मर्जी करवा लें, आंसर आपका जो है ना वो सेम ही आएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा Z, ये हो जाएगा माइनस, अच्छा इसमें कम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम इसमें ना करवाते 1 में करवा लेते तो ज़्यादा बेटर था हमारे लिए, क्योंकि इसमें जो है ना कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। 1 जो इक्वेशन नंबर 3 अगर हम उसको देखें तो उसमें जो है ना कम्प्लेक्स नंबर नहीं है Z के साथ, तो वो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा अगर हम इसको जो है ना वो सॉल्व करें। तो अगर हम इसमें पुट करवा लेते हैं वैल्यूज़ को तो भी अच्छा। एक और मेथड होता है आपके पास, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में करवाते हैं, वो ज़्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आयोटा नहीं है, यहाँ पे भी आयोटा नहीं है, जस्ट इक्वल के दूसरी साइड पे है, तो इसमें वैल्यू पुट करवाना हमारे लिए जो है ना वो ज़्यादा इजी हो जाएगा नेक्स्ट सॉल्व करना। वैसे तो इसके साथ भी आंसर आ जाएगा, थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा, तो इससे बेटर है कि हम यहीं पे ना इसको इक्वेशन नंबर जो 3 है उसमें पुट करवा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर आप 3 लिख दें। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। ये वाली जो लाइन है आपने इसको कैंसिल कर देना है। यहाँ पे आपके पास -2Z है ना, तो हम यहाँ पे -2Z ही लिख देंगे। 2Z लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, -2Z फिर -2 लिख के अब हम W की वैल्यू लगा लेंगे 6 माइनस 5 आयोटा इज़ इक्वल टू, इक्वल में आपके पास था 2 आयोटा प्लस 2। हमने इस तरह से इसको जी मैनेज कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो आपके पास एक लाइन है इसको आपने नहीं करना। ओके, हम इसको इजी मेथड से करते हैं ना, कम्प्लेक्स नंबर कम से कम हो। अब ये आ जाएगा आपके पास -2Z, ये हो जाएगा -6 2 टाइम 12 माइनस माइनस प्लस 5 2 टाइम 10 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा और +2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली Z की वैल्यू को उधर ले जाते हैं क्योंकि ये माइनस किया है, तो यहाँ पे -12 प्लस 10 आयोटा इज इक्वल टू, सॉरी इसको इधर ले आते हैं, इक्वल लगाएं -2 आयोटा -2 इज इक्वल टू 2Z। ठीक है जी, अब ये देखें -12 और ये -2 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। 10 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस कर दें तो +8 आयोटा हो गया इज इक्वल टू 2Z। अब ये जो 2 है इसको हम इधर ले आते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो -14/2 कर दें और +8/2 दोनों के डिनोमिनेटर में ज़ाहिर जाएगा, सेपरेट कर दिया हमने, इक्वल यहाँ पे Z लिख लें। अब इसकी कटिंग कर सकते हैं, ये हो जाएगा -7 + 4 आयोटा इज इक्वल टू Z। तो ये हमारे पास जो है वो Z की वैल्यू आ चुकी है। पहले जो था हमने Z की W की वैल्यू फाइंड की थी।
ठीक है, डब्ल्यू की हमने यहीं पे की है, उस पेज पे नहीं की, यहाँ पे की है। तो ये दोनों जो है ना आपके पास आंसर आ चुके हैं। आप इसको राइट भी कर देंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा, कॉमा लगाएं, जी इज इक्वल टू -7 प्लस 4 आयोटा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 2 है वो यहाँ पे हो जाता है जी कंप्लीट। अब हम करेंगे जी पार्ट नंबर 3 को। जो पार्ट नंबर 3 और 4 जो है ना वो थोड़े इजी हैं हमारे लिए, उनको सॉल्व करना ना हमें इजी लगेगा। अब इसमें आप देखें कि जो आपके पास डब्ल्यू और जी है ना उस वो रियल वैल्यू में है, क्योंकि उसके साथ आयोटा नहीं है। तो जब इस तरह की वैल्यू आ जाए तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो आप इसको इक्वेशन का नेम दे लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आप नेम दे लेंगे। अब इसको सॉल्व इस तरह से करना है कि किसी एक में से कोई एक वैल्यू निकाल लें डब्ल्यू या जी की, उसको दूसरी इक्वेशन में आप पुट करवा लें। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है ना उसको ले लेना है, उसमें से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर जो 1 है ये वाला 1 लिखा है तो हम इस तरह से लिखेंगे रोमन में ही। ये देखें जी, हम यहाँ पे लिखेंगे जी इधर ही रहने दें, 4w को उधर ले जाएं, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का है तो 4w हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लें। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w इन इक्वेशन 2। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो सिंपल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जी की प्लेस पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, जी की प्लेस पे लिखेंगे 3 आयोटा प्लस 4w, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करवा लें, ये हो जाएगा 6 आयोटा प्लस 8w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब जी की वैल्यू को इधर सॉल्व कर लें, ये वाली वैल्यू हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 8 में 3 ऐड करें तो 11 हो जाएगा। 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, और ये 6 आयोटा उधर जाके -6 आयोटा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 माइनस 11 आयोटा हो जाएगा, और ये 11w है। w की वैल्यू चाहिए, 11 को उधर ले जाएं तो 11/11 माइनस 11/11, मैंने डायरेक्ट इसको सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर को। ठीक है जी, अब ये यहाँ से 1 टाइम और ये कैंसिल हो गया 1 टाइम। सो w की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1 माइनस आयोटा। ठीक है जी, ये जल्दी से वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो ये मेथड ज़्यादा इजी है जिसमें आपको कम्प्लेक्स नंबर ना दिया जाए जी और w के साथ, तो इस तरह से फाइंड करेंगे। अभी w की आई है, अब आपने जो है ना वो z की फाइंड करनी है। ये जो w की है इसको किसी में पुट कर लें, 1 में, 2 में या 3 में, तो 3 में कर लेते हैं क्योंकि z साइड पे ही है, तो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवा लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम इसको पुट करवा लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास, तो z एज इट इज़ आ जाएगा। इक्वल लगाएं, 3 आयोटा लिखें, ये 4w है तो हम यहाँ पे +4 लिखेंगे, w की प्लेस पे 1 माइनस आयोटा राइट कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह से हमने इसको राइट कर दिया। अब देखें जी, z इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, +4 माइनस 4 आयोटा, इक्वल लगाएं, ये हो जाएगा 4 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस किया तो माइनस आयोटा आ जाएगा। ये आपके पास जी z की वैल्यू आ चुकी है। ये क्वेश्चन तो ज़रा जल्दी सॉल्व हो गया। हम यहाँ पे वैल्यू राइट कर देंगे, w की आई है, w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, कॉमा लगा के z की लिख दें, z इज इक्वल टू 4 माइनस कर दें आयोटा। ठीक है जी, इस तरह से। तो ये आपके पास जो पार्ट नंबर 3 था वो यहाँ पे आपका हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। अब पार्ट नंबर 4 भी पार्ट नंबर 3 की तरह ही सॉल्व किया जाएगा। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन का वो पहले नेम दे लें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पे इसको नेम दे लिया। अब आपने क्या करना है, अब आप देखें कि आप किस से वैल्यू फाइंड करते हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जी की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में से जी की वैल्यू ली, जी इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w का लिया, w को हम इक्वल के इस साइड पे ले आए, माइनस का हो गया। ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ चुकी है 3। अब इसको हम पुट करवा लेते हैं। आप इक्वेशन नंबर इसको 2 में पुट करवा लें। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में इसको पुट करवा लें। यहाँ पे हम लिखेंगे 2, z की प्लेस पे लिखेंगे 3 आयोटा माइनस w, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3w इज इक्वल टू 2।
ठीक हो गया है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3 2 टाइम कितना हो जाएगा 6 आयोटा माइनस ये हो जाएगा 2w और प्लस 3w इज़ इक्वल टू 2 हो गया। अब आप देखें 3w में से 2w को माइनस कर दें तो w आ जाएगा। इक्वल लिखें 6 आयोटा को उधर ले जाते हैं तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, प्लस 6 आयोटा हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है w की। अब हमने इस वैल्यू को जो है वो पुट करवाना है, तो आप इसको जो है ना पुट करवा लें, किसी भी वैल्यू में इसको पुट आप करवा सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में ही करवा लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट w इज़ इक्वल टू 2 + 6 आयोटा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू पुट करवा लेते हैं। ये आपके पास है, लिख देंगे z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w की प्लेस पे ये वैल्यू राइट करेंगे तो 2 + 6 आयोटा आ जाएगा। माइनस की वजह से इनके साइन चेंज कर दें तो 3 आयोटा -2 और -6 आयोटा हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये आपके पास वैल्यू आ गई है इधर, सॉरी ये इधर जाके माइनस होगा। ओके, यहाँ पे आपने इसको माइनस कर देना है। हमें मिस्टेक शुक्र है टाइम से मिल गई है। ये देखें जी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर बार टाइम मिस्टेक हो जाती है तो आप इसको, थोड़ी सी होती है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो तो हम ऑलरेडी वीडियो जो है वो कट कर देते हैं या फिर हम उसको दोबारा से बनाते हैं। अगर इस तरह से थोड़ी बहुत हो जाए तो फिर उसको यहीं पे हम करेक्ट कर लेते हैं, तो आप जो है ना उसको देख लिया करें। ठीक है जी, मिस्टेक क्योंकि हम भी इंसान हैं तो मिस्टेक तो हो ही जाती है सबसे। z इज़ इक्वल टू 6 आयोटा में 3 आयोटा ऐड करें तो 9 आयोटा -2, ये वैल्यू जी आपके पास आ चुकी है z की। ठीक है जी, हम यहाँ पे वैल्यू राइट कर देते हैं। w इज़ इक्वल टू 2 - 6 आयोटा और z की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी है 9 आयोटा और -2। ठीक हो गया, तो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर 4 भी था वो हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। अब हमने सॉल्व करना है जी लास्ट पार्ट को, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। अच्छा, पार्ट नंबर 5 को जिस तरह से हमने पहले सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, पार्ट नंबर 1 को किया, 2 को किया, सेम उसी मेथड से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन को सबसे पहले हम नेम दे देंगे। लीनियर इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इस वाली को इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ठीक है जी, हमने इसको नेम दे दिया। अब वही बात है, आप किसी एक में से कोफिशिएंट सेम कर दें, हम इसका कर सकते हैं, क्योंकि ये 2z है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -2z हो जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय -2 से नहीं 2 से ही करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये देखें क्या हो जाएगा -2z माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इस पूरी वैल्यू को अगर आप कर दें तो इसको अंदर ही हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 - 2 आयोटा। ठीक है, मैंने 2 को अंदर ही मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया। इधर आ जाएगा w इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है ना ये हमारे पास जो है वो आ चुकी है। अब हम जो है इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लें। फर्दर सॉल्व क्या करेंगे, ऐड करवा लेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और इसको। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। अब हम 1 और 3 को जो है वो ऐड करवा लेते हैं। तो जब हम ऐड करवाएंगे सो यहाँ पे आ जाएगा 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज़ इक्वल टू 1। अब इसको लिख लेते हैं -2z, माइनस लगा लें, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2 आयोटा w इज़ इक्वल टू 4। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपने जब ऐड करवाना है तो हम इसको ऐड करवाएंगे, ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें से हमने w को कॉमन लेना है, बाकी वैल्यू लिखते हैं। तो देखें क्या है, 3 प्लस आयोटा है, फिर ये वैल्यू लिखी जाएगी जो कि माइनस के साथ है। तो माइनस के साथ इसको लिखेंगे -2 - 2 आयोटा, पहले इस तरह से लिख लेते हैं। ये हमने w कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा 415। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 प्लस आयोटा -2 प्लस 2 आयोटा w इज़ इक्वल टू 5। ठीक है जी, अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो 3 और ये 2 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3 आयोटा w इज़ इक्वल टू 5। हमें w की वैल्यू चाहिए, हम दूसरी वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो w इज़ इक्वल टू उधर जाके वो वैल्यू हो जाएगी डिवाइड 1 प्लस 3 आयोटा। अभी ये w की वैल्यू नहीं आई, वही काम जो हमें इक्वेशन नंबर जो पार्ट नंबर 2 था उसमें शायद करना पड़ा था।
के रैशनलाइज करेंगे तो हम लिखेंगे w इज इक्वल टू 5/1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 आयोटा, कॉन्जुगेट लिया हमने डिनोमिनेटर का, ओवर में आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 5 को इसके साथ तो 5 माइनस 15 आयोटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, मीन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, माइनस में इक्वल लगाएं, ये वैल्यू ऐसी राइट कर लें 5 माइनस 15 आयोटा, ओवर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर हम राइट कर लेते हैं इस तरह से। इक्वल लिखें 5 माइनस 15 आयोटा, ओवर में आ जाएगा 1 माइनस 9, ऐसे ही लिखें, आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करवा दें। इक्वल लिखें 5 माइनस 15 आयोटा, ओवर में आ जाएगा 1 प्लस 9, क्योंकि माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। इस साइड पे w आपने राइट करते जाना है। ठीक है, w इज इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा, ओवर में आ जाएगा जी 10, 1 प्लस 9 आप ऐड कर लें तो 10 हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर। ठीक है, हम लिखते हैं w इज इक्वल टू 5/10 माइनस 15/10 आयोटा, सेपरेट कर लिया हमने, डिनोमिनेटर को कटिंग हो जाएगी तो 1/2 हो जाएगा माइनस 3/2 हो जाएगा। 5 के टेबल से कट कर दिया इसको हमने, तो w की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू जो है ना वो करवानी है पुट। अब हम इसको जो है वो पुट करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे देख लूँ एक बार, तो ये है जी इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास। ठीक है, इसमें हम पुट करवाएंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ w, पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम w की प्लेस पे पुट करवा देंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2z, ठीक है, ये इक्वेशन है, और प्लस 3 प्लस आयोटा, इसकी ये वैल्यू हम राइट करवा दें। इसका अगर हम एलसीएम लेके करवा लें तो भी है, अगर आप ऐसे ही करवाना चाहें तो भी करवा सकते हैं। तो ये वैल्यू इस तरह से हमने पुट करवा दी। ठीक है, w की प्लेस पे इज इक्वल टू 1 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है 1। चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 2z प्लस 3 प्लस आयोटा, इस वैल्यू का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब ये जो 2 है इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, मीन हमें नज़र आ रहा है ना 2 डिनोमिनेटर में है, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेके दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं, या 2 के साथ इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो हम यहाँ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से ख़त्म करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएं तो इधर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2z प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ गया 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4z प्लस, इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 3 को 1 के साथ करवाया 3 को माइनस 3 के आयोटा के साथ करवाएं तो 9 आयोटा, आयोटा को 1 के साथ करवाया प्लस आयोटा, माइनस 3 आयोटा को प्लस आयोटा के साथ करवाएंगे तो माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4z प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 8 आयोटा, 9 आयोटा में से 8 माइनस कर दिया, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 पुट करवा दिया, इज इक्वल टू 2। ये आ जाएगा 4z, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये प्लस लगा लें, ये हो जाएगा माइनस 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लें, 4z प्लस 3 में 3 ऐड करें तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8 आयोटा इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, इस तरह से ये वैल्यू आ चुकी है। हम यहाँ पे लिखेंगे 4z इज इक्वल टू 2, इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाएं, साइन चेंज हो जाएगा, -6 और प्लस 8 आयोटा हो जाएगा, -6 में से 2 माइनस कर दें तो -4 प्लस 8 आयोटा, और इस साइड पे है 4z, हमें किसकी वैल्यू चाहिए z की, तो z के साथ 4 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू -4 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दें तो -4/4 प्लस
8/4 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा, इधर है जी, इसकी कटिंग कर दें 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, ठीक है जी। तो जी इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हम लिख देते हैं। डब्ल्यू की वैल्यू आई है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 - 3/2 आयोटा, और जी की वैल्यू आई है हमारे पास -1 + 2 आयोटा, ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ पे आपका पार्ट नंबर जो 5 था वो भी हो चुका है कंप्लीट, आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है या पहले हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है हम जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज को ही मैं कंप्लीट करवाऊँ ताकि हमारा जो चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो जाए अच्छे से, ठीक है जी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।